अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई एम अकीला ख़ान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरीमिया। हाइपरीमिया का मतलब है वेजल्स में ब्लड का फ़्लो ज़्यादा हो जाना, और ब्लड की फ़्लो ज़्यादा हो जाना, और वहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ़्लो की भी ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे आर्ट्रियोल्स की डायलेशन होता है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड। अब ब्लड की फ़्लो और आर्ट्रियल डायलेशन क्यों होता है? ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और एक्सरसाइज। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपरमिया बोलेंगे। और ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड के हमें टिश्यूज़ क्या नज़र आते हैं? रेड नज़र आते हैं, ठीक है। और हाइपरमिया इज़ अ एक्टिव प्रोसेस। हाइपरमिया एक क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। अब टाइप्स ऑफ हाइपरमिया, मेटाबॉलिक रेट और एक्सरसाइज की वजह से जो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाती है उसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिव हाइपरमिया बोलेंगे। रिएक्टिव हाइपरमिया हमारे पास क्या होता है, हमारा कोई भी आर्टरीज पहले ब्लॉक था बट हम उसकी ब्लॉकेज को ख़त्म करते हैं तो फिर वहाँ पे क्या हो जाते हैं? ब्लड की फ़्लो ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे आर्ट्रियोल की डायलेशन ज़्यादा हो जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे? रिएक्टिव हाइपरमिया बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा काजेस ऑफ हाइपरमिया, इन्फ्लेमेशन की वजह से। दूसरा आपकी एक्सरसाइज की वजह से, इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से, एलर्जी रिएक्शन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से। अब इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे क्या होती है? वेजो डायलेशन होते हैं। वेजो डायलेशन की वजह से वहाँ पे ब्लड की फ़्लो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। दूसरा एक्सरसाइज, आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होते हैं, तो फिर वहाँ पे भी ब्लड की फ़्लो ज़्यादा होती है क्योंकि ब्लड में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन दोनों होता है। इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, आपका जो स्टोमक है वो क्या कर रहा है? डाइजेशन कर रहे। डाइजेशन के वक्त उसके जो वेजल्स में क्या होते हैं? ब्लड की फ़्लो ज़्यादा हो जाती है। दूसरा कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन हो और वहाँ पे भी क्या होते हैं? वेजो डायलेशन होते हैं, ब्लड की फ़्लो ज़्यादा होती है, या किसी ट्रॉमा की वजह से भी। अब हमारे पास जो है वो पैथोलॉजी ऑफ हाइपरमिया। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह से वेज़ोडाइलेशन होता है और ब्लड की फ़्लो क्या होती है? ज़्यादा होती है। दूसरा यहाँ पे जो है रेडनेस और वार्म हो जाती है। वो जगह जहाँ पे हाइपरमिया होता है वहाँ पे क्या हो जाते हैं? एक तो रेडनेस हो जाता है, दूसरा वहाँ पे वार्म होता है। रेडनेस इस वजह से होता है क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से ब्लड में ऑक्सीजन होता है। दूसरा वार्म इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे मौजूद जो ब्लड के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से क्या करते हैं? कोलिजन करते हैं और वहाँ पे हीट को रिलीज़ करते हैं। दूसरा स्वेलिंग। स्वेलिंग उस कंडीशन को बोलते हैं जहाँ पे एक्यूमुलेशन, वो जगह जहाँ पे क्या होते हैं? ब्लड की बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होती है तो फिर वहाँ पे स्वेलिंग या एडिमा हो जाते हैं। दूसरा पेन एंड टेंडरनेस, कहीं जगह पे कोई प्रेशर क्या हो, मतलब ज़्यादा लग रहे हों, और केमिकल मीडिएटर्स अब क्या होते हैं, वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि क्या करता है? पेन को रिसीव करते हैं, ठीक है। दूसरा फिजियोलॉजी हाइपरमिया, इंक्रीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स डिलीवरी। जब बहुत ज़्यादा ब्लड की फ़्लो ज़्यादा होंगे, जब बहुत ज़्यादा ब्लड फ़्लो होंगे तो उस वक़्त हमारे पास क्या होती है? एक तो ऑक्सीजन की ज़्यादा डिलीवर होता है, दूसरा न्यूट्रिएंट्स होती है। और यह हाइपरमिया एक टेम्परेरी प्रोसेस होता है, ठीक है। इट ऑकर्स इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्सरसाइज वजह एक्टिविटी की वजह से भी ये क्या होते हैं? इंक्रीज़ हो जाते हैं। दूसरा इसके सिम्टम्स, इसके अलामात क्या होते हैं? रेडनेस, वार्म, स्वेलिंग, पिंक। एक तो आपको वो जगह रेडनेस नज़र आएगा, सुर्ख। दूसरा वहाँ पे वार्म, गर्म होगा वो जगह। दूसरा स्वेलिंग, फूला हुआ। तीसरा पेन, वहाँ पे आपको दर्द होंगे। और हमारे पास है हाइपरीमिया इन कंजेशन, ठीक है। हाइपरीमिया के कहाँ होती है? हमारे पास ब्लड फ्लो इन आर्टरीज, कंजेशन ब्लड फ्लो इन वेन्स। इट इज़ एक्टिव प्रोसेस, इट इज़ पैसिव प्रोसेस। हमारे पास हाइपरमिया जो है वो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और एक्सरसाइज के ज़रिए होता है। कंजेशन जो है वो ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेन की वजह से। दूसरा हाइपरमिया एंड एडिमा, बहुत ज़्यादा हाइपरमिया होंगे तो फिर वहाँ पे एडिमा भी क्या होंगे? क्रिएट होंगे। जब बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड होंगे तो वहाँ पे क्या होता है? एडिमा कास हो जाते हैं, ठीक है।
اب دوسرا رول آف ہائپرمیا ان ہیلنگ. ہائپرمیا کیا کرتا ہے؟ ہیلنگ میں بھی مدد کرتا ہے. اٹ پروموٹس ڈیلیوری آف نیوٹرینٹس اینڈ ریموول آف ویسٹ. ایک تو یہ نیوٹرینس کو ڈیلیور کرتا ہے اور وہاں سے ویسٹ کو کیا کرتا ہے؟ ریموو کر کے ختم کرتا ہے. دوسرا یہ ٹیشوز کو دوبارہ سے بننے میں اور ریپیئر ہونے میں، ریجنریشن میں سپورٹ کرتا ہے. ہائپرمیا بھی ایک حد تک ہونا چاہیے. اگر بہت زیادہ ایکسیسو ہائپرمیا ہوا تو پھر وہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ ڈیمیج ہونے کی ڈیمیج ہو جاتے ہیں ٹیشوز وغیرہ. اب یہاں پہ ڈائگنوسس آف ہائپرمیا. ہائپرمیا کو ہم کیسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں؟ ایک تو کلینکل ایگزامینیشن، دوسرا امیجنگ ٹیکنیکس، تیسرا لیبورٹری ٹیسٹ جس میں بلڈ ٹیسٹ اور بایوپسی ہے. اب ٹریٹمنٹ کیا کرتے ہیں؟ ٹریٹمنٹ میں ہم دو چیز استعمال کرتے ہیں اس کے، ایک تو اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس، دوسرا ویزو کنسٹرکٹر ڈرگس. اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ اس لیے استعمال کرتے ہیں جب کیا کریں گے ہم وہاں پہ انفلیمیشن کو کم کریں گے تو اس جگہ میں بلڈ کا جو فلو ہے وہ کم ہو جائیں گے. اور دوسرا ویزو کنسٹرکٹر کے ڈرگس جب ہم استعمال کریں گے تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارا جو ویزلس ہے وہ کنسٹرکٹ ہوتا ہے، وہ کنٹرکٹ ہوتا ہے، اور جب کنٹرکٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ بلڈ کی فلو زیادہ نہیں ہوں گے، مطلب ہمارا جو ویزلس ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نرو ہوتے ہیں. دوسرا پریونشن اینڈ مینجمنٹ اسٹریٹجیز. کیا کرنا چاہیے ہمیں بھی؟ مطلب پریون کرنا چاہیے مینیجنگ رسک فیکٹر لائک انفیکشن اور ٹروما وغیرہ سے. دوسرا مینٹیننگ اپنی ہیلتھ کا بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں اب نارمل ہائپرمک رسپانس میں کیا کرے؟ مدد ہو. ہم جو ہے اب نارمل ہائپرمک رسپانس سے پریونٹ کریں. ارلی ڈیٹیکشن ہمیں بہت مطلب جب بھی سمٹمس نظر آئے تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کی ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے تاکہ آگے مزید کمپلیکیشن نہ ہو. دوسرا اس کا کلینکل سگنیفیکنس. اٹ سرو ایز کیا کرتا ہے؟ یہ ایکٹ ایز اے انڈیکیٹر. جیسے کہ اگر ہم اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیتھولوجی یہ کیا ہے، ہمارے پاس ویسکولر ڈس آرڈر ہے یا انفلیمیٹری ڈس آرڈر ہے. دوسرا پراپر مینجمنٹ کین امپروو آؤٹ کمز ان مینی کنڈیشنز. کیا کرتے ہیں؟ آپ کو جو پراپر مینجمنٹ آپ کو بہت سارے کنڈیشن سے بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو کنڈیشنز امپروو کر سکتے ہیں. اور لاسٹ میں سمری ہمارا ہائپرمیا انوالو بلڈ فلو ڈیو ٹو ویزو ڈائلیشن آف آرٹریولز. اٹ از کامنلی ایسوسیٹ. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہائپرمیا کیوں ہوتا ہے؟ ڈیو ٹو انفلیمیٹری اینڈ ایکسرسائز کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی سیل انجری کی وجہ سے ہوتا ہے. بروقت اس کی ڈائگنوسس اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تاکہ آپ اس بیماری سے کیا کر سکیں؟ بچ سکیں. تھینک یو فار واچنگ.